नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Students, today is 6th December 2022, Thursday, second last week of your session. 2 वीक्स इंशाल्लाह हमारी और क्लासेस होंगी। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, दैट इज चैप्टर नंबर 22, right? चैप्टर नंबर 22 टुडे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और जिसका नाम सिलेबस में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखा गया है। असल में ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है ऑल्सो नोन एज सिंगल एंट्री। अच्छा, अभी यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने मुझे थोड़ी देर पहले ये कहा कि सर सिंगल एंट्री, तो मैंने कहा बेसिकली सिंगल एंट्री जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का ही नाम है। मतलब शायद वो समझ रहे थे कि सिंगल एंट्री एक और चैप्टर है, तो ऐसा नहीं है। कुछ यहाँ पे हमारे स्टूडेंट ऐसे मौजूद हैं जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड रखते हैं, और अगर थोड़ा बहुत कोविड की मेहरबानी के बाद उन्होंने पढ़ा है अगर सिंगल एंट्री, क्योंकि सेकेंड ईयर में ये टॉपिक है, और मेजोरिटी यहाँ जो है फर्स्ट ईयर तो कोविड से पास होके आई है, सेकेंड ईयर में उन्होंने डेफिनेटली जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा शायद। तो सेकेंड ईयर में अकाउंटिंग का पेपर भी हुआ था, ऐसे ही हुआ है। तो सेकेंड ईयर में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है सिंगल एंट्री, पढ़ा है आप लोगों ने? तो असल में ये सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का कैसे लिंक है आपस में, देखिए पहली बात तो ये है अकाउंटिंग बेस्ड ऑन डबल एंट्री, ये बात सबको पता है। और जब आप लोग बिल्कुल छोटे छोटे से थे और आप लोग आए थे आईसीएमए के अंदर और हमने पढ़ना शुरू किया था वंस अपॉन अ टाइम, तो मैं उस वक्त कहता था कि अकाउंटिंग बेस्ड ऑन डबल एंट्री, अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री। अकाउंटिंग की बुनियाद अकाउंटिंग बनाने वालों ने डबल एंट्री पे रखी, यानी डेबिट और क्रेडिट। अकाउंटिंग की हर ट्रांजेक्शन में कितने इंपैक्ट से कम से कम 2। सिंगल एंट्री को अकाउंटिंग कहती है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब आप ये देखें ना, सिंगल एंट्री को अकाउंटिंग क्या कहती है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अच्छा, फिर किसी के ध्यान में शायद ये सवाल भी आ जाए कि सर इफ दिस इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो सर व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ने जा रहे हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर। तो देखिए एक चीज जहन में रखें कि ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, या जिसको ऑल्सो नॉन एज सिंगल एंट्री, देखिए असल में दुनिया में इवन अगर मैं अपने पाकिस्तान या कराची की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस तो कर रहे हैं। हमारे आपके जहां हम रहते हैं घर के करीब बहुत सारी दुकानें होती हैं, जनरल स्टोर है, बेकरी है, मेडिकल स्टोर है, बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं, रिटेलर बैठे हुए हैं, दे आर डूइंग देयर बिजनेसेस। बट वो लोग अपना क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं? क्या वो एक्चुअल डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं? क्या वो डबल एंट्री को फोकस कर रहे हैं? क्या वो जब सेल करते हैं तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट कहते हैं? क्या वो परचेसिंग करते वक्त परचेज डेबिट कैश क्रेडिट कहते हैं? क्या वो सैलरी पे करते वक्त सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कहते हैं? क्या वो अपने नॉन करंट एसेट पे ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट रखते हैं? क्या वो ईयर एंड पे रिसीवेबल पे बैड डेट्स की कॉन्सेप्ट को सामने रखते हैं? नो। देखिए बात ये है, दे डोंट नो। बहुत सारे लोग, मेरा अपना भाई है, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, देखिए इंसान अपने घर से अपने आसपास से एग्जांपल देता है। मैं तो यहाँ ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसकी एग्जांपल लेता हूँ, स्प्लिट की देता हूँ, फर्नीचर की देता हूँ। तो याद रखें कि जो लोग अपना बिजनेस तो कर रहे हैं बट अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, तो उनको बेसिकली हम कहते हैं कि भाई ये सिंगल एंट्री पे चल रहे। किस पे चल रहे? सिंगल एंट्री पे। मतलब ये अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि मेरा अपना भाई है, वो कपड़ों का काम करता है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, अब वो एक नॉर्मल अपना जो है वो रिटेल शॉप है और लेडीज सूट जो होते हैं वो बेच रहा होता है। बात ये है मेरे भाई कि अब वहां पे वो जब परचेजिंग करके लाता है तो वो ये नहीं कहता कि परचेज डेबिट कैश क्रेडिट,
वो अगर उधार पे भी लेकर आता है कुछ लोगों से, अगर माल उधार पे भी मिल जाता है, तो वो ये नहीं कहता परचेज डेबिट अकाउंट पेबल, वो ये कहता है अदनान 20,000 रुपए। व्हाट इज अदनान 20,000 रुपए? अदनान से 20,000 रुपए का माल लिया है, ठीक है ना। अब एक अदनान है, उसका सप्लायर मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो मैं भी अक्सर कभी कभी भाई कहते हैं यार अदनान से माल लेके आ जाओ, जब मैं रास्ते में उतरूँ तो उनके लिए मैंने अदनान को बोल दिया उससे ही आपको माल लेंगे, ले आए आप। तो कहने का मकसद ये है कि वो अपने पास इस तरह रिकॉर्ड करते सिंगल एंट्री, अदनान 50,000 रुपए। व्हाट इज अदनान 50,000 रुपए? अदनान से 50,000 का माल उधार पे ले लिया, फिर अदनान को 30,000 रुपए दे दिए, तो अदनान के 30,000 रुपए कट किए, अब 20,000 रुपए। लेकिन ये नहीं बोला कि अकाउंट पेबल अदनान डेबिट कैश क्रेडिट, बस वो सिंगल एंट्री पे चल रहे। तो अकाउंटिंग उसको बोलती है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्या कहती है? क्योंकि अकाउंटिंग की बुनियाद, अकाउंटिंग की बेस, अकाउंटिंग के फाउंडर्स ने, अकाउंटिंग बनाने वालों ने अकाउंटिंग की बुनियाद किस पे रखी? इफ देयर इज अ डेबिट देयर मस्ट बी अ क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। हमने डे 1 से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 21 चैप्टर पढ़ लिए। टुडे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 22। हमने कभी डबल एंट्री में ये नहीं कहा कैश डेबिट खत्म, नहीं। हमने कहा कैश डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट बैंक क्रेडिट, कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। हमने सिंगल एंट्री नहीं बोली। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउ फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउ फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। Accounting based on double entry. If there is a debit, there must be a credit with the same amount. जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होगा। यानी अगर 10 रुपए से किया है डेबिट तो 10 रुपए ही होंगे। वो एक शेर मुझे याद आ गया कि बकरे ने जो मारा है बकरी को सिंग, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सिंग। अब बच्चे कहते हैं कि सर अगर बकरी के सिंग नहीं हुए फिर, बहरहाल वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने किया है 10 रुपए से डेबिट तो क्रेडिट भी होगा 10 रुपए से, मतलब हिसाब बराबर होगा। इफ देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹10 तो देयर मस्ट बी अ क्रेडिट ऑफ ₹10। ये नहीं हो सकता कि 10 रुपए के डेबिट के बदले 9 रुपए का क्रेडिट हो, 10 रुपए के डेबिट के बदले 11 रुपए का क्रेडिट हो। अकाउंटिंग वहीं हिल जाएगी, वहीं से अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। अकाउंटिंग की बुनियाद किस पे रखी गई है? तभी तो आपकी चीजें बैलेंस आती है। ये बैलेंस शीट क्यों बैलेंस होती है? बैलेंस शीट आखिर में इतना कुछ करते हैं हम, पता नहीं इतनी एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसलिए हम 4 क्लासों से क्या कर रहे हैं, 4-5 क्लासों से एसन ट्रेडर, हसन ट्रेडर, लकी लिमिटेड, स्टार लिमिटेड, उन सब में हमने क्या किया है, बैलेंस शीट बनाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हर सवाल में हमारी बैलेंस शीट आखिर में, हालांकि हम उतनी क्या क्या करते हुए आए, वो रेवेन्यू अलग कर दी, ट्रायल बैलेंस को कभी क्या एक्सपेंस एक तरफ ले गए, प्रॉफिट ले गए, लेकिन क्यों? क्योंकि हम डेबिट क्रेडिट पे चले थे। ट्रायल बैलेंस बैलेंस था, बैंक रिकंसिलिएशन बराबर आ जाता है, ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाता है। क्यों? आप जितना डेबिट करते हो उतना ही क्रेडिट करते हो। आप 50 एंट्री बनाओ, एक एंट्री में डेबिट करो, क्रेडिट करना भूल जाओ, 49 सही कर दो, ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं आएगा, आपकी बेस ही गलत हो जाएगी। तो याद रखें, if there is a debit there must be a credit. This is the concept of double entry. Accounting based on double entry, accounting is not based on single entry. Why we are going to study single entry? Why we are going to study incomplete records? देखिए आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं होगा, फिर वो आपको बोलेंगे हमारा प्रॉफिट निकाल के दो। आप तो कहते हैं यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो भाई इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस आपको तो पता होना चाहिए, चाहे डेटा कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो। आप इस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट करके दिखाओ। आप इस इनकम्प्लीट, तो हम आज थोड़ी बहुत वो बातें करेंगे कि जब डेटा बिखरा हुआ होगा, जब डेटा आपका थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा, कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो हाउ टू रिकॉर्ड देयर, हाउ टू कैलकुलेट देयर प्रॉफिट और लॉस। और डिफरेंट इस पे देखिए, असल में ये टॉपिक है ना बहुत जर्नल है। अव्वल तो सुन ले इस टॉपिक पे एमटीक्यूज नहीं आता। अब जितने चैप्टर हम एमटीक्यूज से रिलेटेड हमारे चैप्टर थे ना वो सब हमने पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो मेरे ये रहेगा ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रेशियो, कैश फ्लो, इन टॉपिक्स पे अल्हम्दुलिल्लाह एमटीक्यूज नहीं आते। एमटीक्यूज आते हैं फाइनल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट,
ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और ये सारे फॉर्मेट मॉक सेशन में है। मैंने कहा भी आपसे इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, मतलब क्लास के जब सेशन खत्म होगा उसके बाद इंशाल्लाह। कुछ तो मैंने करवा भी दिए, कुछ और करवाऊंगा। तो याद रखें, अब ये टॉपिक्स एमसीक्यूज में आपसे एग्जामिन होंगे। और ये जर्नल, मतलब जर्नल इसलिए कह रहा हूं, असल में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है ना, दो तरीकों से हो सकता है मेरी नजर में। एक तो ये होता है कि आपका खुद का अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मुराद है मेरी, आई मीन टू से बिजनेस रिकॉर्ड, आपका अपना बिजनेस का रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से हो कि उसमें जो आपके पास इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग है वो अकाउंटिंग डबल एंट्री के कॉन्सेप्ट पे ना की हो, आपने किस पे की है उसको सिंगल एंट्री पे। जैसे मैं अपने भाई की मिसाल, अभी मुझे बातों बातों में एक बात याद आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हकीकत बता रहा हूँ। एक दफा याद है मुझे, अच्छा मेरे भाई की एक आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लिखता जरूर है, और वो हर चीज को ना, लेकिन माशाल्लाह है, उसने भी थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़ी है, फर्स्ट ईयर तक पढ़ी थी उसने, फिर बाद में बिजनेस में चला गया था। तो लेकिन अब जाहिर सी बात है, पुरानी बात हो गई, उसको अकाउंटिंग के डबल एंट्री के कॉन्सेप्ट तो याद नहीं होंगे, लेकिन अब जाहिर सी बात है उसको लिखना आता है, उसको चीजें पता है, वो अपनी जबान में लिख रहा होता है, असलम, अदनान, बाबर, सलमान, एक एक चीज लिख रहा होता है, ठीक है। अब वो प्रॉपर मतलब नहीं, बाद में वो क्या करता है, हफ्ते हफ्ते का रिकॉर्ड ऐसे ही कहीं लिख लेता है रफली। जैसे एक मिसाल देता हूँ, विजिटिंग कार्ड होता है दुकान का, बाहर होता है फ्रंट पे प्रिंट होता है, बैक साइड पे ब्लैंक होता है, अक्सर यही होता है। कुछ लोगों का दोनों तरफ कुछ ना कुछ लिखा होता है, पीछे वो कुछ ना कुछ मैप बना हुआ होता है। बहरहाल तो वो मेरे भाई की दुकान का विजिटिंग कार्ड बैक साइड पे ब्लैंक था शायद, उसने कोई पूरे हफ्ते का हिसाब उसमें लिखा हुआ था, वो कार्ड उससे खो गया। आप यकीन करें, वो इतना परेशान हो गया, तो कहता है यार वो कार्ड मुझे नहीं मिल रहा। मैंने अचानक कॉल की रात के टाइम पे, कहने लगा आप आओ मेरे साथ आओ, दुकान बंद हो चुकी है, मार्केट तकरीबन 10:30-11 बज रहे थे। कहते यार हम चलते हैं दोबारा, हमारे घर के पीछे दुकान है, जमा क्लॉथ हमारा घर पीछे ही है। तो कहने लगे यार आप चलते हैं, हम दुकान के पास देख कर आते हैं, और वो कार्ड मेरा नहीं मिला, मैंने कहा गिरा दिया, मेरा पूरे हफ्ते का हिसाब उसी में लिखा हुआ है। मतलब बात है, वो क्या करते हैं, तुम्हारे को छुट्टी होती है ना, तो घर पे बैठ के कोई डायरी वायरी है उसमें पूरा हिसाब किताब मिला लेते, बाद में वो रफली नोट करते रहते। आप यकीन करें, हम गए वहां दुकान के बाहर, मार्केट तो बंद हो गई थी, मार्केट के बाहर ढूंढा, कार्ड कहीं नहीं मिला। फिर भाई ने कहा यार फ्रूट वाला खड़ा हुआ था, मैंने फ्रूट लिए थे उससे यहाँ देते, वहां भी नहीं मिला। फिर इवन हमने कॉल की चौकीदार को, वो अंदर होते हैं, उनसे गेट खुलवाया मार्केट का, अंदर गए दुकान, टेंशन उनको इतनी हो रही थी, उन्होंने देखा आगे पीछे, बहरहाल वो नहीं मिला। मतलब वो बहुत टेंशन में आ गए थे कि सारा रिकॉर्ड मेरा उस पर था। अब उसका एक हल क्या था, अब उन्होंने फिर लोगों से पूछा, भाई मैंने आपसे इस हफ्ते कितने का माल लिया था, अदनान से पूछा, सलमान से पूछा, जो जो भी दुकानदार से उनसे पूछा, जिस जिसको दिए थे हल्का हल्का याद आ रहा था उनसे पूछा। देखिए इनकम्प्लीट से कंप्लीट होता है, तरीका लगता है, उसको टाइम लगता है। एक मिसाल देता हूं मैं आपको, अक्सर लोग अपने स्टेटस डाल देते हैं कि मेरा मोबाइल खुदा ना खास्ता स्नैच हो गया, काइंडली इनबॉक्स योर नंबर, मेरा सारा डेटा चले गया। चलो आज के दौर में हम वो पता नहीं क्या जीमेल में नंबर सेव हो जाते, लेकिन कुछ लोगों के सिम में नंबर सेव होते, कुछ लोगों के मोबाइल में नंबर सेव होते। अल्लाह ना करे आपका मोबाइल आगे पीछे हो जाए, या आपका कोई मसला हो जाए, मोबाइल खराब हो जाए, आपके सारे नंबर चले जाते, आपके आउट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर आप क्या करते हैं, तरीका ये होता है उसका, ईद पे किसी का मैसेज आता है, नीचे उसका नाम दिखा, अच्छा ये इसका नंबर, फिर आप सेव कर लेते हैं। फिर किसी की कॉल आती है, आप नहीं पहचानते, तो सामने वाला होता है अच्छा ठीक है आपने तो हमारा नंबर भी डिलीट कर दिया। आप बोलते नहीं भाई मेरा मोबाइल स्ट्रेच हो गया था, मसला हो गया था, वो आपका नंबर गायब हो गया है, तो काइंडली आप मुझे नंबर, अच्छा आप बात कर रहे हैं, मैं आपका नंबर सेव। अभी आप ये क्या कर रहे होते, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट कर रहे होते। यही मैं यहाँ भी सिखाऊंगा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कैसे कंप्लीट किया जाता है। भाई खुदा ना खास्ता कोई आपका डेटा मिसप्लेस हो जाए, आगे पीछे हो जाए, इस तरह मैं मिसाल दे रहा हूँ, हो जाता है इंसान का। अक्सर लोग वो फेसबुक पे डाल देते, काइंडली इनबॉक्स योर नंबर, डेटा मेरा मिसप्लेस हो गया है, ये मसला हो गया है, नंबर मेरे सारे मिस हो गए। आउट ऑफ, हर बंदे के नंबर तो आपको याद नहीं होते ना, कुछ लोगों के नंबर आपको याद होते। और फिर लोग यही करते, जब नंबर नहीं होते, किसी का नंबर याद है उसको कॉल करते हैं आप, और फिर आप उसको बोलते हैं यार वो आपका नंबर तो मुझे याद था, फलाने का नंबर मेरे पास मुझे याद नहीं है, उस दोस्त का नंबर भेजो मुझे उससे काम है, नंबर मेरे पास सारे डिलीट हो गए। तो हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को इधर उधर सोर्सेज से क्या करने की कोशिश करते हैं, कंप्लीट करने की। तो फिर मेरे भाई ने भी ये किया, तो उस वक्त के वो जो भी लोगों से पूछा, उन लोगों ने बताया, और उसकी मदद से उन्होंने पूरा एक अपना रिकॉर्ड दोबारा से, उस पर टाइम लगता है ना। तो बात ये है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जब आपका डेटा जो है वो
इनकम्प्लीट हो उसको कैसे कंप्लीट किया जाएगा। एक तो ये मतलब एक सवाल ऐसा भी है, मैं आपको करवाऊंगा, वो कल करवाऊंगा इंशाल्लाह। वो पेपर में आया था वो सवाल, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, मतलब सेमेस्टर ऊपर के सेमेस्टर का है, लेकिन मैं यहाँ करवाता हूँ। तो वो सवाल बेसिकली ये आया था कि कंपनी के ऑफिस में ना आग लग गई, वो डेटा सारा जल गया, सारा रिकॉर्ड जल गया। 6 महीने का रिकॉर्ड था, जनवरी 1 से जून की 30 को आग लग गई। अब वो बोले 6 महीने गुजर गए, 6 महीने की इनकम स्टेटमेंट बना दे। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या दिखाते हैं, हमने पिछले हफ्ते यही पढ़ा है, यहाँ भी सेल। अब वो सेल कहां से लाया, डेटा तो सारा जल गया। अब उसने फिर आपको इधर उधर, मैंने जैसे कहा ना कि एक आध का नंबर याद होता है, वो याद है, मैंने कहा था वो मेरे घर की चाबी मिस हो गई थी आपके एक सेशन के दौरान, अरीब को बुलाया, फिर मैंने उधर गए, हम बेकरी पे गए दोस्त के पास, उस दोस्त से एक और दोस्त का नंबर लिया, मैंने अब्दुल करीम का नंबर उसी से लिया था। वहां से मैंने उसको, जो मुझे पता था अब्दुल करीम जहाँ दुकान है उसके बराबर में चाबी वाले की दुकान है, वो वहां से चाबी वाले का नंबर मिलेगा। तो मतलब कैसे हम इधर उधर भाग रहे थे कि डेटा कहीं से मिल जाए तो हम कुछ करें। तो बात ये मेरे भाई कि अब उसमें ये लिखा हुआ है कि कंपनी की मेन ऑफिस में आग लगी है, कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसी और प्लाजा में था, लिबर्टी प्लाजा में ऑफिस था, वहां आग लगी, सवाल में ये नाम यूज हुआ था। किसी और प्लाजा में क्या, कौन सा ऑफिस था, मार्केटिंग वाला। मार्केटिंग वालों के पास किसका रिकॉर्ड होता है, सेल का। 6 महीने की सेल वहां से मिल गई। अब आ जाओ, सेल में से क्या माइनस करते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहला स्टेप क्या है, अच्छा इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले साल की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग होती है। अब सवाल में बोल रहा है डायरेक्टर के घर पे पिछले साल की जो है ना बैलेंस शीट पड़ी हुई थी। अब डायरेक्टर के घर पे थोड़ी आग लगी है, आग क्या लगी है, वो डायरेक्टर घर से क्या लिया है, पिछले साल की बैलेंस शीट, तो वहां से क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या मिल गया। अब ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड करते, परचेज किससे करते हो, सप्लायर से। अब सप्लायर का नाम होता है अकाउंट पेबल। डायरेक्टर के घर पे बैलेंस शीट पड़ी हुई है, उसमें पिछले साल का अकाउंट पेबल का क्लोजिंग आ रहा है, बैलेंस शीट पे अकाउंट पेबल आता है, इस साल का वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग। अब अकाउंट पेबल का टी अकाउंट बनाएंगे। अच्छा अब क्लोजिंग अकाउंट पेबल के लिए वो बोला हमने सप्लायर को, ईमानदारी से बता दो भाई आपको हमसे कितना कितना पैसा लेना है। फिर बोले हमने बैंक से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट निकलवाया, हमने 6 महीने में सप्लायर को कितनी पेमेंट की है। इन सबको प्लस माइनस करके पता चल जाता है इस महीने 6 महीने में आपने कितनी परचेजेस की, परचेजेस वहां से आ गई। अच्छा ओपनिंग प्लस परचेजेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, उसमें से माइनस क्या करते। अच्छा आप वो कह रहे हैं जो थोड़ा बहुत माल बचा था ना, तो सवाल में ये भी लिखा हुआ है कि एम्प्लॉइज गॉट द बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड स्टोल द इंटायर स्टॉक, मतलब उन्होंने वो सारा जो बचा कुचा माल था वो क्या कर लिया, चोरी कर लिया। किसी को पता, अब तो कैमरा भी बंद, सब बंद, अब तो वो नजर भी नहीं आ रहा और सब कुछ जल गया है, लोगों ने फायदा उठाया। याद है जब बेनजीर की आज से कितने साल पहले हुआ था वाकया, मेरा ख्याल है कोई 2007 में हुआ था, ठीक है ना। तो उस वक्त कितना नुकसान हुआ था, लोगों ने एटीएम से उठा उठा के ले गए थे, पैसे ले गए वहां से, कितना लोगों का नुकसान हुआ था, मतलब लोगों ने फायदा उठाया चोरियां की, क्या कुछ नहीं, कितनी गाड़ियां और क्या कुछ नहीं था। आपको मैं यकीन करें उस वक्त आईसी में था जब ये हुआ था, 2007 की बात है ना, मैं स्टूडेंट था उस वक्त, ठीक है। मैं सामने, ये आपको कौन सा रूम कहलाता है, स्टडी रूम, वहां बैठा हुआ था, एकदम मुझे पता चला, फिर यहाँ से मैं फौरन निकला। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि इन शॉर्ट हमारे पास जो ये रिकॉर्ड आगे पीछे हो जाता है, तो फिर उसने कहा कि भाई वो सारा स्टॉक तो एम्प्लॉय ने क्या कर दिया है, चोरी कर दी है, लिखा हुआ है सवाल में। अब स्टॉक कैसे पता करें, फिर उसने बोला आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया उसने आपको, वहां से हमने सेल पे क्या निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल और ग्रॉस प्रॉफिट के डिफरेंस से क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल और ग्रॉस प्रॉफिट के डिफरेंस से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के डिफरेंस से क्या आएगी। मतलब अब आपका डेटा इनकम्प्लीट हुआ, तो आप इधर उधर भाग के डेटा को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्लीट करने की। तो भाई ये इस चैप्टर में यही है, इस चैप्टर में छोटी छोटी कैलकुलेशन होगी, डेटा मिसिंग होगा, और उस मिसिंग डेटा से आप असल में देखो। अब आप मुझे बताओ विच वन इज बेटर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या कंप्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री या डबल एंट्री। डबल एंट्री। भाई बहुत सारे लोग सिंगल एंट्री पे बहुत बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। अब आपको तो पता भी नहीं होगा, मैं कुछ नाम लूंगा तो आप लोग बोलेंगे, आप लोगों ने जोड़िया बाजार का नाम सुने, अभी हमारे मेमन भाई जानते, जोड़िया बाजार, खारा दर, मीठा दर, बुल्टन मार्केट, एम्प्रेस मार्केट, सदर, ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ ये सारे आपके ओल्ड सिटी एरिया है, और ये कराची का नहीं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ से होता है।
जितने भी ये होलसेलर, रिटेलर, मसालों का काम, ड्राई फ्रूट का काम, ये सारा कहाँ पे हो रहा है? जोड़िया बाजार में। आप कभी वहां जाए तो सही, कितने बड़े बड़े, मैं खुद पर्सनली जाता हूँ, हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ जानने वाले मेहमान सर्टिफाइड लोग बैठे हुए, लेकिन आपको वहां पर आज भी ट्रेडिशनल अप्रोच नजर आएगी। वहां लोग वही हाथ गाड़ी, मतलब वो ठीक है ना, घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, मतलब वहां पे वो पुराना, वही आपका ओल्ड ट्रेडिशनल आज भी दौर आपको नजर आता है। आपको लगता है आप, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया शाह भाई, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह शाह भाई, यार वो प्यास लगी, थोड़ा बहुत पाए ना। अच्छा, तो बात ये हो रही थी स्टूडेंट के, अब ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है ना, असल में एग्जांपल जितनी भी दे रहा हूँ ना, ये आपका यही चैप्टर है, ये जो मैं चीजें समझा रहा हूँ। अच्छा, बात में ये, तो मैं ये कह रहा था, मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि जो अपना बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से सिस्टम पे चल रहे? सिंगल एंट्री। खास तौर पे आप चले जाए वहां, वो मुंशी होता है, वो मुंशी उनके खाते बना रहा होता है, वो खाता बोलते हैं लेजर को। तो आपको नहीं पता भाई, हम तो वहाँ इलाके में रहते हैं, करीब हमें पता है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं एक घर पे पढ़ाता था, मेहमान लोग सर्टिफाइड ना, तो माशाल्लाह उनका ड्राई फ्रूट का जो है ना बिजनेस, मतलब माशाल्लाह अच्छा बिजनेस। शायद आप जानते हो, पहले अपने वो भाई साहब मस्जिद में नहीं आते नमाज पढ़ने, इब्राहिम जिनका हाफिज है, होता बड़े से बुजुर्ग भाई साहब दाढ़ी वाले। हाँ, अब तो पीछे, अब तो बहुत रेयर आते, पहले हमारे यहाँ रहते थे, अब वो दूसरे इलाके में चले गए, लेकिन वो बेसिकली अब पीछे ही नमाज पढ़ते ऊपर कुर्सी में, ठीक है। तो जिनके ऊँट वगैरह भी कटते थे, ऊँट वगैरह। अच्छा, बहरहाल बात ये है कि प्लीज साइलेंट, प्लीज प्लीज साइलेंट। ये हाफिज साहब जानते हैं माशाल्लाह उनको, क्योंकि हमारे यहाँ वहीं रहते ही है हाफिज साहब। तो बात ये है कि अब वो उनके जो है ना बच्चों को, मैं उनके घर जाके ना होम ट्यूशन पढ़ाता था, तो उनके सब बच्चों को, वो इब्राहिम और उसकी 4 बहनें, सबको मैंने पढ़ाया, इब्राहिम को भी मैंने पढ़ाया। तो बहरहाल वो, उसकी एक इब्राहिम की बहन थी, वो उस वक्त ओ लेवल में आ गई ना, तो उसने वो ये कॉमर्स ले लिया ओ लेवल में। मतलब 3 सब्जेक्ट होते हैं, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फ्रैंकफुट पढ़ाई जाती है, तो भाई मैंने उसको अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू की। अच्छा, उनके फादर वगैरह, चाचू वगैरह सब मुझे जानते हैं, क्योंकि एक ही इलाके में रहे, उनके दादा वगैरह सब जानते हैं। ये लोग माशाल्लाह मेमन सर्टिफाइड फुल माशाल्लाह बिजनेसमैन, अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है। तो एक बड़े लेवल पे माशाल्लाह अच्छा उनका काम है ड्राई फ्रूट वगैरह का। तो मैंने एक दिन पढ़ाते पढ़ाते उसको अकाउंटिंग पढ़ा रहा था। अब अकाउंटिंग में जाहिर सी बात है, हम डबल एंट्री पढ़ाते। मैंने बोला ये तो डबल एंट्री है, तुम्हारे पप्पा जो बिजनेस करते हैं ना, तुम्हारे पप्पा जो अकाउंटिंग अपना रिकॉर्ड, वो तो सिंगल एंट्री पे चलाते हैं और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते। उसने जाके पप्पा को बोल दी ये बात कि सर तो कह रहे थे आप लोग जो है ना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, आप लोग सिंगल एंट्री पे। आप यकीन नहीं करें, उसके वो लोग, मतलब उनका पूरा मसला ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, बिल्डिंग में काफी घर थे उनके, तो चाचू दादा पप्पा सब एक साथ ही रहते थे। अब भाई उनके चाचू और पप्पा आ गए मेरे पास, तो कह रहे कि जानते हैं मुझे, मस्जिद के नमाजी है माशाल्लाह, मस्जिद से मुलाकात थी। कह लगे यार वो हमारी बेटी कह रही थी कि आप उनको पढ़ाने आते हैं और आप कह रहे हैं आप लोग जो है बिजनेस करते हैं, लेकिन हमें भी बताओ ये कैसे होती है डबल एंट्री। और आप यकीन करें बड़े मुतासिर हुए मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुदा की कसम खा रहा हूँ, मैं उनके घर पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की सीडी लेके गया, उन्होंने मंगवाई मुझसे, मुझे लगा यार आप ये, मैं कितने घंटे रहे? बस मेरी इंशाल्लाह इस वीक में और अगले वीक में खत्म, फिर इंशाल्लाह, बस इंशाल्लाह। आप टेंशन नहीं, इस बार नहीं नहीं इंशाल्लाह, आप टेंशन नहीं ले बस। यार आपको गड़बड़ हो गया, क्या हुआ? आप आगे के क्लास में यार, हाँ, एडवांस वाले रिकॉर्ड उसको दे दीजिए। किसको दे दिया? पता ना हो, हाँ, वो बच्चे भाग जाएंगे सर। नहीं कोई टेंशन नहीं, आप बताएंगे बाद में इंशाल्लाह। अच्छा, अब बात ये हो रही थी भाई कि अब जो है ना, उन्होंने कहा कि आप सॉफ्टवेयर हमें भी सिखाओ। लैपटॉप वो लेकर आ गए अपना भाई, मैं सीडी लेके गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आती है, वो मैंने इंस्टॉल की, वो मैंने पूरा समझाया उनको, थोड़ा बहुत जो मैं समझा सकता था। और उन्होंने कहा वो हमारा गोदाम बना दो इसमें, मतलब उन्होंने अपने अल्फाज में कह रहे हैं, वो वेयर हाउस कहते हैं हम तो, अब वो स्टॉक हाउस। मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे होता है, थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया। बहरहाल वो बड़े मुतासिर हुए, फिर उन्होंने, इब्राहिम ने मुझे बताया उनके बेटे ने मार्केट में सॉफ्टवेयर बनवाया माशाल्लाह, और उन्होंने अपना फिर सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया। तो देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिंगल एंट्री से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डबल एंट्री पे, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसी तरह एक और है हमारे
आपसे जानते मुश्ताक भाई, सलीम भाई वगैरह, उनका भी माशाल्लाह बहुत बड़ा काम है। अच्छा वो भी है ना, वो मुझे कहते हैं अपना कोई स्टूडेंट दे दो, हमारा हिसाब किताब कर। मैंने बोला भाई हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी, तुम लोग अपने हिसाब से चलते हो। अब वो लोग होलसेलर है, वो बड़े लेवल पे सदर में, अभी नहीं जो विक्टोरिया सेंटर में ऊपर आग लगी थी जैनब मार्केट के बराबर में, वहीं ऊपर उनकी भी दुकान है, अल्लाह ने बचा लिया उनका। मतलब उनका भी बहुत बड़ा अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ है, बड़ा सेटअप है माशाल्लाह। तो बाहर अल्लाह ने उनको बचा लिया, तो उनका माल वगैरह बच गया। तो अभी उनसे जब मेरी बात होती है, वो भी बड़े क्लोज है मेरे। मैं बोलता हूँ आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो भाई, मुझे समझाओ पहले। तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला भाई हमारा जो माल पड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं स्टॉक, इन्वेंट्री, और बोला हमारा जो लोगों से पैसा लेना है हम उन दोनों को प्लस करते हैं, जो आगे लोगों को देना है वो माइनस करते हैं, बीच का हमारा प्रॉफिट। मैंने कहा ठीक है भाई, आपका अपना तरीका है। अब इसमें डेप्रिसिएशन कहा गया, बेड टैक्स और दीगर मामला, तो सारी चीजें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो वो इतनी सारी चीजों को ना काउंट नहीं कर रहे होते। तो बहरहाल कहने का जी, हाँ। तो अब वो लोग जो है ना, देखिए असल में आप यकीन नहीं करें, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरे पास अगर मैं भी बैठ जाऊँ पूरी क्लास निकल जाए, इतनी एग्जांपल्स हैं। मैं लोगों से मिलता हूँ ना, असल में देखो मैं तो इस फील्ड में आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कई स्टूडेंट आईसीएमए के स्टूडेंट, क्वालिफाइड, सर्टिफाइड, ज्यादातर मेमन लोग जो होते हैं ना माशाल्लाह, आपको पता है वो अपना फुल बिजनेस करते हैं। एक स्टूडेंट है मेरा क्वालिफाइड है, हुजैफा मदनी, उसने आज तक जॉब नहीं की, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतना नवाजा, उनका फुल बहुत जबरदस्त बिजनेस है। वो तो बाहर खुद पढ़ा लिखा है, वो तो अपना बिजनेस जाहिर सी बात है अच्छा मैनेज करता है। लेकिन कहने का मकसद ये है, मुझे ऐसे कई लोग मिलते हैं। अब यकीन करें आज के दौर में इतनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है, लोग खुद अपने आप को चाहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड जो है ना सिंगल स्टेप पे हो, हमारा प्रॉपर सिस्टम हो, हम अपने आपको रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। अभी मैंने पिछले हफ्ते अपने दो दोस्तों को, दोनों माशाल्लाह अल्लाह ने नवाजा हुआ, हाईली अच्छे बिजनेसमैन है, उन दोनों को अभी मैंने एक्टिव टैक्स पेयर में डलवाया। मतलब उनको एनटीए नंबर दिलवा दिए, उनका 2 साल का रिटर्न भरवा दिया, अपने स्टूडेंट से आईसीएमए के, ठीक है ना, जो मेरा भी टैक्स वो है क्या कहते हैं कंसल्टेंट, जिससे मैं अपना भी रिटर्न फाइल करवाता हूँ। तो अभी उसकी पेमेंट भी करवानी है, वो करवाई नहीं है। तो याद रखिए, ये लोग मुझे खुद मिलते हैं, मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं यार हमारा कोई सिस्टम सही करवा दो, हमें स्टूडेंट दे दो। अभी दो बातें मुझे एकदम अभी बातें करते करते याद है। एक स्टूडेंट है हमारा जुनेद, क्वालिफाइड है, आईसीएमए का ही है, यहीं पढ़ा है हेड ऑफिस में माशाल्लाह, मैंने उसको एफएफए भी पढ़ाया, एफए भी पढ़ाया है। अभी रिसेंटली उसकी 2-3 हफ्ते पहले शादी भी बुलाया भी था उसने। तो वो जुनेद जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको भी अल्लाह पाक ने इतना नवाजा हुआ है कि माशाल्लाह, तबानीस के बिल्कुल सामने उसका बैंगलो है, बिल्कुल साथ साथ में वहीं वो रहता है। तो कहने का मकसद ये कि अब जाहिर सी बात है बड़े लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने नवाजा हुआ है, तो वो भी अपना माशाल्लाह बिजनेस कर रहे हैं बहादुराबाद में। अभी पिछले सेशन में उसने मुझे बोला यार सर मुझे अपना कोई स्टूडेंट भेजो, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने ये बहादुराबाद पे चार मीनार चौरंगी मेन जहाँ पे, और वहाँ सारे जो बने हुए हैं वही सामने, इसने ऊपर माशाल्लाह अपना सिस्टम किया हुआ है। कहने लगा यार अपना, मैंने भी 1-2 बच्चे भेजे भी थे फिर उसके पास, कहने लगा सर मैं चाहता हूँ कि कोई सिस्टम मेरा प्रॉपर। अब जाहिर सी बात है वो बंदा खुद तो ऑनर है, खुद तो क्वालिफाइड है, लेकिन खुद थोड़ी इतना टाइम दे सकेगा कोई स्टूडेंट आ जाए आईसीएमए का सारा उसका रिकॉर्ड संभाल ले। तो मैंने उसके पास भी स्टूडेंट भेजा। तो कहने का मकसद है, वो इसी तरह एक दफा मुझे याद है, मैं हैदराबाद गया था वाइफ के साथ, तो वहाँ ही कुर्तुबा, यही मैं चार मीनार के पास है, वहाँ लेस वगैरह मिलते, एक वहाँ बैठा हुआ है बहुत बड़ा बंदा। मतलब वो मेरा वंस अपॉन अ टाइम जब मैं गवर्नमेंट कॉमर्स में बीकॉम कर रहा था या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर था, वहाँ का स्टूडेंट है, सर्टिफाइड मेमन। उसको भी अल्लाह ने इतना नवाजा है, इतना नवाजा है माशाल्लाह। चाइना में जाता होता, इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है। एकदम अचानक मैं गया वहां, उससे मुलाकात हो गई, उससे पहचान लिया, मैंने ही पहचान लिया। कहने लगा यार, फिर मैंने बताया मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ। बोला यार मुझे स्टूडेंट दो अपना कोई यार, मेरा सारा सिस्टम यहाँ पे, मुझे अपना, मैं तो यहाँ होता ही नहीं हूँ, रिकॉर्ड सारा मेंटेन करवाना होता है। तो देखिए लोग खुद इस तरह आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर आपके पास डेफिनेटली भी, मैंने आपसे पूछा कि विच वन इज बेटर, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री, विच वन इज बेटर, इनकम्प्लीट या कंप्लीट। आपका डेटा मोबाइल का आगे पीछे हो जाए, आप परेशान नहीं हो जाते। हकीकत में यकीन करें, अभी हमारा ये लैपटॉप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, टीचर्स के लिए। क्यों? हमारा सारा डेटा इसमें, आप यकीन करें मैं खुद टेंशन में था जब तक मेरी आप लोगों से ये मैंने जो आपको फाइल नहीं भेजी थी। क्यों? क्योंकि मेरा डेटा सिर्फ इस लैपटॉप में था। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इस लैपटॉप में कोई मसला आ जाए, आ सकता है ना भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। आप यकीन करेंगे मेरा मोबाइल ये अभी, ये परसों 3-4 दिन पहले गिरा, और इसका कैमरा पता नहीं क्या हुआ है कि बैक कैमरा जो है ना वो नहीं आ रहा, सिर्फ फ्रंट कैमरा आ रहा। अब मैं यकीन करेंगे व्हाट्सएप इतनी मुश्किल से चला रहा हूँ, जूम करके तस्वीर उसको स्कैन करता हूँ, वो बड़ी मुश्किल से, वो नजर ही नहीं आता, वो जो उसका कोड नहीं स्कैन करना होता है। अभी क्या मसला आया होगा इसमें, कैमरा गया ना, कैमरा गया वो।
तो अब कहने का मकसद ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। अब मेरे सारे लेक्चर जो है ना सिर्फ लैपटॉप पे पड़े हुए थे, खुदा ना खास्ता हार्ड ड्राइव में मसला, क्योंकि हार्ड ड्राइव में होते, अल्लाह ना करे उसमें मसला आ जाता, सारे लेक्चर चले जाते। लेकिन अब क्या अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गूगल पे सेव कर दिया, मैं टेंशन फ्री हूँ। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमारे बेचारे टीचर है यहाँ पढ़ा रहे हैं, सेमिनार हॉल में इस वक्त पढ़ा रहे होंगे। अभी शायद आपको जानते हो इमरान अरशद, इस वक्त वो सेमिनार हॉल में होते जब हम लोग यहाँ पढ़ रहे होते। तो पिछले हफ्ते भी शायद रहते, बाहर में मिलने गया था, आपने शायद नोट किया होगा। तो वो टीचर जो है इमरान अरशद साहब, अभी बेचारों का 1-1.5 महीना हुआ है, कहते हैं यार मैंने गाड़ी में जीएम अपना बैग लैपटॉप सब कुछ रखा हुआ था, पता नहीं सदर किसी काम से गए, बोले जीएम मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए पलट के आया हूँ, गाड़ी में से कोई वो बैग निकाल के ले गया। अब बैग या लैपटॉप टीचर के लिए, वो कोई लैपटॉप आज के तो हम लोग इतना महंगा नहीं है, उसके लिए 25, 30, 50 हजार का मसला नहीं होता। असल मसला पता है क्या होता है, जो उसके अंदर टीचर का डेटा होता है, खजाना होता है। और वह इमरान शायद माशाल्लाह, मैं तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आईसी में तबानी में पढ़ाता हूँ, छोटा सा खिलाड़ी हूँ। उनकी माशाल्लाह आप सिर्फ सुनोगे ना कितनी जगहों पे माशाल्लाह पढ़ाते हैं, वो बहुत बड़े खिलाड़ी है। वो पता नहीं कौन कौन से इंस्टीट्यूट में माशाल्लाह, ARTT, KNS, पता नहीं तबानी, TMUC और सब जगह माशाल्लाह वो पढ़ाते हैं। इवन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तबानी में इंट्रोड्यूस करवाने वाले वही है, इमरान शाह साहब। तो कहने का मकसद ये है कि टीचर का जो डेटा होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब खुदा ना खास्ता वो इनकम्प्लीट हो जाए तो कंप्लीट की तरफ जाने में कितनी परेशानी। तो जाहिर सी बात है, अब जो आजकल सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग है, कंप्यूटर अकाउंटिंग है, डबल एंट्री है, डेटा सेव हो जाता है, उसके फायदे हैं। अब तो सर्वर पे आपका डेटा सेव हो रहा होता है सारा, आप बैठ के यहाँ काम कर रहे हो, डेटा वहां बैकएंड पे सेव हो रहा है, चीजें आपके लिए आसान हो गई है। तो याद रखें जिस टॉपिक को हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ऑल्सो नॉन एज सिंगल एंट्री सिस्टम। तो मैंने थोड़ा सा ये कंपैरिजन किया है सिंगल एंट्री का डबल एंट्री के साथ, कुछ आपको एग्जांपल्स दिए वो मेमन लोगों की जो मैं पढ़ाने जाता था, या दूसरे मेरे दोस्त यार जो मिलते हैं मुझे अक्सर, कई ऐसे दोस्त मिलते हैं जो मैं अक्सर देता हूँ बिजनेस कर रहे हैं, और जब मुझसे मिलते तो जब सब पूछते कि यार तुम इस तरह पढ़ा रहे हो तो तुम्हारे पास तो स्टूडेंट होंगे, हमें यार आप स्टूडेंट दे दो ताकि वो हमारा हिसाब किताब, कुछ तो बोलते हैं पार्ट टाइमर दे दो, शाम में आ जाए थोड़ा बहुत हमारा हिसाब किताब करके चले जाए, ताकि हमारा कुछ जो है वो सिस्टम पे चीजें मौजूद हो। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, पार्ट टाइम भी कर रहे होते, कहीं आते हैं हफ्ते में 2 दफा 3 दफा, पता होगा आपको, ठीक है ना। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मेरा जो टेस्ट कंसल्टेंट है इन लोगों के वहीं रहता है, मेमन सर्टिफाइड है, तो वो क्या है जॉब भी कर रहा है, शाम में इन्हीं की मेमन की कोई कम्युनिटी सिस्टम है ये हैदराबाद में, तो वहां पे जो है ना वो समझ लो वो है अकाउंटेंट है, वहां जाके शाम में उनका भी हिसाब किताब देख रहा होता है। अब ऐसे बात है कम्युनिटी सिस्टम में भी कितने हिसाब किताब होते हैं, जो आपकी कम्युनिटी सिस्टम होती है उसके अंदर कितनी चीजें होती है। तो याद रखें ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कंप्लीट रिकॉर्ड की तरफ जाना। अब आप देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। एक जगह मैं एक चीज पढ़ रहा था कि एक किताब में लिखा हुआ था इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, नो एंट्री। क्या लिखा हुआ था? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, नो एंट्री। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने बोला यार ये 3 in 1 कैसे हो गया फ्लेवर। तो उस बुक में फिर आगे मैंने पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था सिंगल एंट्री का मतलब, जैसे मैंने भी आपको मिसाल दी कि मेरा भाई जब अदनान से माल लेके आता है तो लिखता है अदनान 50,000, इज दिस व्हाट? सिंगल एंट्री। क्या है ये? सिंगल एंट्री। अच्छा, जब वो अदनान को पैसे देता है ना 30,000, तो वो अदनान के 30,000 रुपए कट कर देता है, यानी अदनान अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, सॉरी अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल डेबिट हो गया, और वो कैश को अपना कम कर देता है, बैलेंस को अपने कैश को माइनस कर देता है। तो ये कौन सी एंट्री हो गई? हाँ, उसने डबल एंट्री की इंटेंशन से रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो गई? तो अच्छा, फिर नो एंट्री क्या है? अब इन लोगों को ये नहीं पता होता डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, बैड डेट्स क्या है, तो इसके लिए नो एंट्री। तो बेसिकली ये मैंने एक जगह पढ़ा था इंडियन बुक में, पता नहीं मुखर्जी थी या महेश्वरी थी, तो बहरहाल ये इंडियन बुक से। आप लोग तो नहीं पढ़ते आजकल बुक से, हम लोगों ने तो बहुत बुक्स पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, लाइब्रेरी के अंदर पता नहीं शुक्ला, गुप्ता, मुखर्जी, महेश्वरी, ये सारी किताबें हमने पढ़ी है। ये राइटर है, शुक्ला राइटर का नाम है, गुप्ता राइटर का नाम है, मुखर्जी आगे हमारे टीचर पढ़ाते थे उससे गुप्ता से। हाँ, और गुप्ता इतनी मोटी बुक थी। अच्छा, मैंने भी गुप्ता खरीद ली, बिल्कुल पढ़ाया। जब मैं शुरू में पढ़ा रहा था 2011 में आईसीएमए के अंदर, उस वक्त 2011-12 में हम लोग यही पढ़ाते थे, शुक्ला, गुप्ता, मुखर्जी, महेश्वरी। और यकीन करें मैंने अपने घर पे रखी थी ये बुक्स,
बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है। एक तो अभी मुझे लगता है आईसीएमए की लाइब्रेरी की मुझे वापस करनी है, मेरे घर पे ही रखी हुई है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मुझे याद है कि मैं ये टीचिंग लाइफ में मैंने ली थी, स्टूडेंट लाइफ में भी हम लेते थे। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था ना, हमारे सर पढ़ाते तो गुप्ता की बुक से, कितनी मोटी। अच्छा, सर गुप्ता लेकर आते तो सवाल करवा रहे। अब मैं भी गया, उर्दू बाजार हमारे घर के करीब है, मैंने भी गुप्ता खरीद ली। अच्छा, गुप्ता की बुक से मेरे को तो बड़ा मुश्किल लगने लगा, मुझे थोड़ा टिपिकल भी लग रहा। अब मैं भाई सीनियर के पास गया, मैंने बोला यार, उस वक्त मैं नया नया था खिलाड़ी, मैंने सीनियर से पूछा यार ये गुप्ता सर पढ़ा रहे हैं, सर तो अच्छा पढ़ाते हैं, क्लास में समझ में आता है, मैं जब घर जाता हूँ गुप्ता को खोलता हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता। उसने बोला भाई आप मुखर्जी से पढ़े। मैंने बोला ठीक है। अच्छा भाई, मैं गया लाइब्रेरी, मुझे मुखर्जी मिल गई, तो मैं पढ़ा, मतलब किताब, भाई मुखर्जी की किताब लाइब्रेरी में आज भी मौजूद होगी। तो आप बहरहाल, मैं बड़ा मुतासिर हुआ मुखर्जी से। मैंने जब किताब पढ़ी तो जबरदस्त, मैंने बोला भाई ये तो बेस्ट है। और फिर मैंने प्लीज, मुखर्जी के 2 वॉल्यूम थे, एक वॉल्यूम मैंने लाइब्रेरी से ही पढ़ा, एक वॉल्यूम उस वक्त स्टूडेंट लाइफ होती थी, पॉकेट मनी घर से मिलती, जाहिर सी बात है। तो जो बुक मैं परचेज कर चुका था गुप्ता की, मैं फिर दोबारा उर्दू बाजार गया, मैंने एक्सचेंज करवाई, गुप्ता देके मुखर्जी का एक वॉल्यूम वहां से लिया, क्योंकि वो हमारे सिलेबस के सारे टॉपिक एक ही वॉल्यूम में नहीं थे। अभी भी रखी हुई लाइब्रेरी में मुखर्जी की भारत। तो मैंने जब मुखर्जी को देखा तो वाकई बड़ा मुतासिर हुआ और मैंने उसकी बुक से पढ़ा। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद है कि उसी, शायद ये मुखर्जी में ही या किसी बुक में मैंने ये पढ़ा, ये जुमला लिखा हुआ था कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड नो एंट्री। अच्छा, अब बात ये है स्टूडेंट कि हमारे पास ये जो सिंगल एंट्री है ना, बेसिकली इसमें एक तो ये 3 इंपैक्ट मैंने आपको बता दिए। अब इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ छोटा सा, जरा देखिएगा। एक छोटा सा सवाल मैं बनाऊंगा, ठीक है ना, उस सवाल को आपने देखना है। और सवाल कुछ ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक बंदा है और उसका नाम है मिस्टर असलम। क्या नाम है? असलम। असलम जो है ना एक सोल ट्रेडर है। असलम भाई अपना बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन असलम भाई अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। अब असलम भाई आपके दोस्त भी हैं। अब असलम भाई ने बोला कि यार, आप कहते हैं कि यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर दी क्वालिफाइड फ्रॉम आईसी में पाकिस्तान, तो भाई आप मेरे अकाउंट्स बना के दे दें। आपने बोला असलम भाई कोई मसला ही नहीं, आप हमारे भाई हैं, आपके अकाउंट नहीं बनाएंगे तो किसके बनाएंगे भाई? ठीक है, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर ऐसी दोस्ती का फायदा क्या? और हमने असलम भाई को बोला आप अपना रिकॉर्ड वगैरह कुछ बनाते। असलम भाई ने बोला नहीं यार, मैं तो रिकॉर्ड प्रॉपर रखता ही नहीं हूँ। फिर आप समझ गए अच्छा ये वाला केस है, सिंगल एंट्री वाला, सर ने पढ़ाया था, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। फिर आपने ये ना असलम भाई को बोला अच्छा असलम भाई जो जो मैं पूछ रहा हूँ ना वो आप मुझे बता दें, फिर मैं आपका प्रॉफिट निकाल के दे दूंगा। असलम भाई ने बोला ठीक है। असलम भाई ने आपको बताना शुरू किया, आपने ये लिखना शुरू किया। आपने यहाँ पे लिखा Jan 1, 2021 और आपने December 31, 2021। ये साल गुजर चुका है असलम भाई का। आज 6 दिन हो गए, असलम भाई परेशान है। असलम भाई ने आपको अप्रोच किया है। असलम भाई ने कहा मुझे साल की प्रॉफिट बता दो। आपने असलम भाई से बोला असलम भाई आप कैश वैश रखते हो? असलम भाई ने बोला हाँ। वो लिखते हो अपने पास? वो तो असलम भाई जाहिर सी भाई ये तो लिखता है, इतना तो बंदा लिखता है। आपने बोला अच्छा अपनी डायरी में देख के बताओ साल के शुरू में कितना कैश था? असलम भाई ने बोला हाँ ये मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास साल के शुरू में 1 लाख रुपए थे। कितने थे? 1 लाख। आज मेरे पास नकद मौजूद है 1,70,000। असलम भाई ने आपको बुलाया, आपने लिख दिया असलम भाई के कहने पे। फिर असलम भाई ने बोला यार एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये मेरी डायरी में लिखा हुआ है, मेरे पास जो है ना कुछ लोगों से वसूल भी करना था साल के शुरू में। अब आप समझ गए वसूल करने को क्या बोलते हैं? हाँ, आप लोग अकाउंटेंट है ना, आप लोग अपनी जबान, असलम भाई अपनी जबान में बोल रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल आपने लिखा, बोल रहे साल के शुरू में मुझे लोगों से 80,000 रुपए वसूल करने थे, आज मुझे लोगों से 70,000 रुपए वसूल करने मतलब अकाउंट रिसीवेबल। फिर असलम भाई डायरी में देख के बोल रहे यार वो हाँ माल भी पड़ा हुआ था। माल क्या होता है? ये इन्वेंट्री, स्टॉक। ठीक है, आपने बोला अच्छा अच्छा असलम भाई आप बोलो मैं लिख रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लो। असलम भाई अपनी जबान में बोल रहे हैं, आप अपनी जबान में लिख रहे हो। देखो याद रखिए हर बंदे की अपनी जबान होती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं ना, मैं अभी जो बता रहा हूँ, संडे वाले दिन जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं अव्वल तो सुबह से ही मतलब घर पे ही, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, नमाज वगैरह भी घर पे ही पढ़ी थी मैंने। असर के टाइम पे मैं उतरा हिम्मत करके, मैंने कहा यार, क्योंकि वो डॉक्टर जहाँ मैं जाता हूँ हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर यूनुस सैफी, तो
मतलब एक तो मुझे वो बंदा अच्छा लगता है, ईमानदार दीनदार भी है माशाल्लाह। देखो बंदा दीनदार भी हो ना तो बड़ा जाहिर सी बात है, हम ये नहीं कहते दुनिया दीन दुनिया दोनों को लेकर आप चले, खाली दुनिया भी नहीं है ठीक है ना, और दीन भी आपको नहीं कहता कि आप दुनियावी मामला आपने करने। तो बहरहाल बड़े अच्छे इंसान है वो माशाल्लाह। तो इतवार को वो आते 4 से 6। अब मैंने कहा जीएम साहब 4 से 6 में असर मगरिब का टाइम है और यही टाइम है, आप चले जाओ उनके पास। असर की नमाज पढ़ी, मैंने डायरेक्ट गया, डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। तो डॉक्टर साहब ने जानते हैं मुझे, सलाम दुआ, फिर पूछा अम्मी कैसी हैं, घर वालों की पूछी, भाई वगैरह की तबीयत, फिर नाम भी पता था, उन्होंने जीएम लिखा साइड में, फिर पूरा नाम भी मेरा ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने एक छोटी पर्ची निकाली, वो पता नहीं क्या लिखने लग गए उसमें, हालांकि इंग्लिश में लिख रहे थे लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश तो मुझे पढ़ना आती है, तो क्या मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा था वो क्या लिख रहे थे, क्योंकि वो अपनी जबान में लिख रहे थे, बात मुझसे कर रहे थे लेकिन वो अपनी जबान में, छोटी सी पर्ची में। वो छोटी पर्ची का मतलब होता है, उनका इशारा है कि ये आपने दवाई बाहर से लेनी है मेडिकल से। और जो उनकी अपनी पर्ची होती है जहाँ नाम लिखते हैं वो मरीज का, और वहां वो अपनी अंदर की जो इंटरनल मेडिसिन देते हैं वो बाहर उन्होंने पूरा लिख के दिया दोनों पर्चों में। एक पर्चा मैंने उसको दिया जो कंपाउंडर होता है, उसने मुझे दवाई दी। छोटा पर्चा मैं लेके गया मेडिकल, उसी वक्त मैंने वहां से दवाई ली। तो कह रहे, लेकिन उस वक्त भी जाहिर सी बात है उनकी राइटिंग थी, मुझे तो थोड़ी समझ नहीं आ रही थी, मैंने मेडिकल वाले को दिखाई, उसने पढ़ी फौरन। तो बात ये वो उनकी लैंग्वेज थी, बात मुझसे पूछ के, तो हम भी किससे पूछ के लिख रहे हैं, असलम भाई से। असलम भाई बता रहे हैं अपने अंदाज से, हम लिख रहे हैं। असलम भाई बोल रहे हैं माल, हम बोल रहे हैं इन्वेंट्री। असलम भाई बोल रहे हैं वसूली, हम बोल रहे हैं रिसीवेबल। असलम भाई बोले नकद, हमने बोला कैश। बहरहाल असलम भाई ने कहा मेरे पास 2 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ था, अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख रुपए का माल हादा मौजूद। हमने कहा ठीक है भाई। फिर असलम भाई ने कहा यार ये मेरे पास छोटा मोटा काउंटर वाउंटर, ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर नहीं ये काउंटर। वो असलम भाई नहीं बता रहे थे, हमने पूछा, मैंने असलम भाई ये काउंटर कितने का लिया था भाई। असलम भाई ने सपोज करे 1 साल पहले बिजनेस शुरू किया था। असलम भाई ने बोला ये काउंटर मैंने लिया था कोई 1 लाख रुपए लगा लो ऐसे ही। तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, फर्नीचर। मैंने कहा ठीक है असलम भाई 1 लाख का था ना, आज ये 90,000 का हो गया हमारे हिसाब से, हमने इसको 10,000 से डिप्रिशिएट कर दिया, ठीक है। बाकी असलम भाई जाने, हम जाने। अच्छा अब उसके बाद असलम भाई ने बोला यार वो एक चीज और लिखी हुई है, वो मेरे ऊपर कुछ लोगों को देने भी थे मुझे हिसाब किताब, वो अकाउंट्स पेएबल, क्या था, अकाउंट्स पेएबल। अच्छा भाई कितना पेएबल था, असलम भाई ने बोला 50,000 रुपए था पेएबल, अब मेरे पास है 60,000 रुपए पेएबल। हमने कहा ठीक है असलम भाई, और कुछ, असलम भाई ने कहा नहीं यार अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हमने कहा बस ठीक है, अब ये देंगे हम अपने स्टूडेंट को, बोलेंगे असलम भाई का प्रॉफिट निकाल दो भाई। असलम भाई को इतना याद है और कुछ याद ही नहीं है। कैन यू कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर असलम भाई, शाहनवाज कैसे निकालोगे, सेल्स तो है ही नहीं, कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट तो निकलता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आयशा, हाँ आयशा क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड रखती है और आयशा का ताल्लुक एक कॉमर्स फैमिली से है, तो मतलब कॉमर्स फैमिली से बोला, कॉमर्स है इनका बैकग्राउंड। तो आयशा हेमंत तो नहीं है आप, अच्छा। तो बहरहाल बात ये है कि आयशा कहती है कि सर कैपिटल निकालेंगे। देखिए असल में ये जो अकाउंटेंट होते हैं ना, अब ये अभी जाहिर सी बात है अकाउंटिंग पढ़ के आई है, अब मैं भी अगर अकाउंटेंट हूंगा ना, मैं क्या करूंगा, मैं उठाऊंगा एक रेड कलर का खूबसूरत सा पेन और मैं बोलूंगा कैश को हम कहते हैं एसेट, अकाउंट रिसीवेबल को हम कहते हैं, इन्वेंट्री को हम कहते हैं, फर्नीचर को हम कहते हैं, अकाउंट पेबल को हम कहते हैं। अच्छा सर ने कहा था एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू, चले आगे तो चलते हैं, होता क्या है देखते हैं। असलम भाई आप टेंशन नहीं ले, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं आपके साथ, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंशाल्लाह हम आपका प्रॉफिट निकाल के देंगे। असलम भाई आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आप असलम भाई को बोले सबसे पहले आपने घबराना नहीं है बस, ठीक है। अच्छा भाई आ जाए प्लीज। असलम भाई का हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट। आयशा ने कहा सर इक्वेशन होती है एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, तो ये लायबिलिटी है, इसको मुझे माइनस करना है, ब्रैकेट लगा दिए मैंने। तो ये सारे एसेट प्लस करो, सारी एक ही लायबिलिटी माइनस करो, तो बताओ कैपिटल कितना कितना है जी। 430 ओपनिंग, 4,30,000 ओपनिंग कैपिटल, 5,30,000 जवेरिया, 430 इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट मेमन भाई,
दिस इज श्योर 530 520 ओके, दिस इज 520। अच्छा अब इधर देखिएगा, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन, बिकॉज ऑफ लिमिटेड इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ लिटिल इंफॉर्मेशन, अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। देखिए दो अप्रोच होती है, कितनी अप्रोच होती है? एक अप्रोच होती है इनकम स्टेटमेंट और दूसरी अप्रोच होती है बैलेंस शीट। एक अप्रोच क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट, और दूसरी अप्रोच क्या होती है? बैलेंस शीट। अब मैं बैलेंस शीट अप्रोच से प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। कौन सी अप्रोच से? अब इधर देखिए, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम बैलेंस शीट अप्रोच। मैंने यहां पे कहा कि मिस्टर असलम, क्या लिख दिया? मिस्टर असलम, एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। मैं यहां लिखता हूं कि मिस्टर असलम, हम असलम भाई का क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2021। अच्छा अभी हमारे जो मिस्टर शाहनवाज है वो कह रहे थे सर सेल आएंगे, फिर आयशा ने कहा सर सेल तो आ ही नहीं सकती बिकॉज वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल्स। तो फिर आयशा ने कहा कि सर इसको हम कैपिटल की मदद से, आपने कैपिटल का वर्ड, बस वही इशारा काफी था, कैपिटल। अब कैपिटल तो कुछ बच्चे यहाँ बड़े परेशान होंगे, सर आप तो बड़ी तकरीर करते थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दो ही खिलाड़ी आते हैं। कौन कौन से खिलाड़ी आते? रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो सर ये तो आप एसेट, बात ये कि आज मेरे पास रेवेन्यू का हेड ही नहीं है, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, उसका डेटा कंप्लीट नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपेंस नहीं है, मेरे पास तो दो चीजें हैं, एसेट और लायबिलिटी। मैंने उससे क्या निकाल लिया? कैपिटल। तीन खिलाड़ी आ गए, यहां से भी प्रॉफिट आ जाता है। अभी मैं आपको प्रूफ करके दूंगा इंशाल्लाह। अभी इधर देखिएगा, हमने कहा कि यार कैपिटल एट एंड, क्या कहा? यानी हमारा एंडिंग कैपिटल कितना था? तो कैपिटल एट एंड या एंडिंग कैपिटल जो था वो हमारे पास आ रहा था अभी 5,30,000। एम आई राइट? यानी असलम भाई का एंडिंग कैपिटल है 5,20,000, उसमें से हम माइनस करवा देंगे असलम भाई का कैपिटल एट बिगिनिंग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? असलम भाई का प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,30,000 माइनस करे तो कितना आंसर आ गया? 90,000 इस व्हाट? भाई ये बताओ असलम भाई का कैपिटल कितने से बढ़ गया? जितने से कैपिटल बढ़ता है वही तो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट। अब आप देखो, जब आप बैलेंस शीट बनाते थे, अब ये बैलेंस शीट अप्रोच है, कौन सी अप्रोच है? उससे हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बैलेंस शीट आइटम से, कोई मसला नहीं है, निकाल सकते जब डेटा इनकम्प्लीट हो। तो हमने बोला कैपिटल एट एंड में से कैपिटल एट बिगिनिंग को क्या कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट। हमारे पास क्या आ गया? अब मैं आपको एक मिसाल लेता हूं, जब मैं बैलेंस शीट बनाता था कैपिटल वाले पार्ट पे लिखता था ओपनिंग कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट को क्या करता था? ऐड। ड्राइंग हर सवाल में तो नहीं होती, अगर ड्राइंग नहीं होगी तो ड्राइंग को लेस नहीं करते करेंगे। तो ओपनिंग प्रॉफिट, अगर ओपनिंग कैपिटल अगर किसी का 1 लाख है, कितना है, और उसने प्रॉफिट कमाया 50,000, तो एंडिंग कैपिटल कितना आएगा? तो हम 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस करें, कितना आएगा? दिस इज द वे टू कैलकुलेट प्रॉफिट, दिस इज अनदर वे टू कैलकुलेट प्रॉफिट। लेकिन यह एक मसला हो गया, हमने तो प्रॉफिट निकाल दिया। अब जैसे ही प्रॉफिट निकाला, अब असलम भाई, आपको पता है असलम भाई वो अपना डेटा कंप्लीट, तो अब उनको एकदम एक बात याद आ गई, जैसे मैंने ड्राइंग बोला ना अभी, अब उन्होंने कहीं सुना था अकाउंटिंग में वो ड्राइंग होती है, वो उनको पता तो नहीं था, लेकिन एकदम असलम भाई ने कहा अरे जीएम साहब एक बात तो आपको बताने ही भूल गया। हमने बोला क्या? कह लगे यार वो साल के दौरान ना घर पे पैसों की जरूरत थी, तो मैं कारोबार से 30,000 रुपए घर पे भी ले गया था, 30,000 रुपए साल के दौरान घर पे भी ले गया था। हमने कहा अच्छा असलम भाई कोई मसला नहीं है, आपने क्यों टेंशन ली, लिखवा दो पॉइंट, हम है ना अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास। हमने असलम भाई ने कहा घर पे ले गया था, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? ड्राइंग फॉर द ईयर। पूरे साल में कितने की ड्राइंग की असलम भाई ने? ₹30,000। असलम भाई ने कहा मैं कुछ पैसे, वो बकराईद आई थी, कुर्बानी करनी थी, कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो 30,000 रुपए मैंने यहाँ से निकाल के घर पे ले गया था।
अब इधर देखिएगा, लुक एट दिस। अब मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा असलम भाई का? अब मैं कहूंगा सबसे पहले कैपिटल एट एंड। क्या कहूंगा? कैपिटल एट एंड, और वो है 5,20,000। कितना है? इसमें ड्राइंग को ऐड करूंगा, ड्राइंग को। अच्छा, कुछ लोग परेशान होंगे, सर ड्राइंग तो लेस करते थे। वो नॉर्मल अप्रोच था, ये अब नॉर्मल अप्रोच है। कैपिटल ऐड क्यों कर रहा हूं ये भी आपको समझ आ जाएगा। और इसमें से लेस कर दूंगा कैपिटल एट बिगिनिंग। कैपिटल एट बिगिनिंग को लेस करूंगा। अब ये जो कैपिटल एट बिगिनिंग है 4,30,000, ये लेस हो जाएगा। अब मुझे बताएं मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5,20 प्लस 30 1,50,000, ओ 5,50,000 माइनस 4,30 1,30,000। अब मेरा प्रॉफिट चेंज हो गया, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 30,000 से। इसकी मैं आपको लॉजिक बताता हूं। देखिए, पहली बात तो ये हम जा रहे रिवर्स अप्रोच से। रिवर्स अप्रोच से जाने के लिए जो चीज प्लस होती है वो क्या हो जाती है? तो ड्राइंग ऐड की मैंने, मैं भी आपको प्रूफ करके देता हूं, आपने घबराना नहीं है। अभी आप देखिएगा, लेस किया मैंने, ऐड किया मैंने ड्राइंग, और लेस क्या कर दी? कैपिटल बिगिनिंग। मैं एक आपको मिसाल देता हूं। अगर असलम भाई 30,000 रुपए घर पे लेके नहीं जाते, अगर असलम भाई 30,000 रुपए घर पे लेकर, तो आज जो कैश इनका 1,70,000 है ना, ये कैश 1,70,000 नहीं होता। ये कैश जो आखिर में बचा हुआ है, कितने पैसे घर जा चुके हैं? जो घर गए वो भी तो कमाया था, वो भी तो, वो प्रॉफिट में नजर नहीं आ रहा था। पहले पहले प्रॉफिट कितना आ रहा था? 90। अब प्रॉफिट कितना हो गया? वो 30 नजर नहीं आ रहा था, वो भी तो कमाया था, वो भी तो। अब सुने, अगर असलम भाई वो पैसे घर नहीं ले जाते, तो साल के आखिर में क्या कैश 1,70,000 रुपए होता? 2,00,000। एब्सोल्युटली राइट। साल के आखिर में कैश, अगर मैं ये 2,00,000 रुपए यहाँ रखूं, तो ये मेरा बढ़ के 5,20,000 नहीं होगा? 5,50,000। तो ये 5,85,000 तो हो गया है। मैंने ड्राइंग को ऐड कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं अभी आपको एक तो बड़ी अच्छी एग्जांपल भी दूंगा, वहां से भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तीसरा मसला ये हुआ कि असलम भाई जो है ना, चले भी असलम भाई को थोड़ी देर साइड में बिठा दे, मैं एक चीज आपको पहले प्रूफ करता हूँ। अब इधर देखिएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूफ या व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। मैंने भी लास्ट वीक फाइनल अकाउंट के सवाल करवाए थे, याद है? और लास्ट वीक में, और उससे लास्ट वीक में, अभी लास्ट वीक से पहले हमारे पास जो डेट थी शायद वो 24 और 25। इधर देखिएगा प्लीज स्टूडेंट, लुक एट दिस। ये देखिएगा, ये 24 तारीख की या 25 तारीख की पीडीएफ में आपके सामने रख के ना एक बात आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये मैंने बैलेंस शीट बनाई थी। ये किसकी बैलेंस शीट बनाई थी? दिस वन। ये बैलेंस शीट किसकी बनी हुई है? अच्छा, ये कैपिटल की विकेट आपको नजर आ रही है? ये जो हसन कैपिटल है, ये कौन सा है? ओपनिंग या एंडिंग? ये वाला, ये हम कहां से उठाते हैं? ये वाला, ये ओपनिंग होता है। ये 1855 ओपनिंग, और ये क्या है? 2300। ये बताओ बैलेंस शीट कौन सी डेट की है मेरे भाई? दिसंबर 31 2015। तो ये कैपिटल आखिरी फाइनल दिसंबर 31 2015 का है। इससे पहले का सवाल करता हूँ, वहां और ज्यादा क्लियर होगा, वहां मैंने शायद लिखा भी था ये कैपिटल वगैरह 23 तारीख के सवाल में। ये देखें एहसन। अब इधर देखिएगा, मेरे पास ये जो बैलेंस शीट थी दिस वन, ये देखें, ये लिखा है कैपिटल। ये कैपिटल कौन सी डेट का है? एंडिंग का है। ये कौन सी डेट का कैपिटल है? दिसंबर 31 2000। ये कौन सा कैपिटल है एहसन का? ओपनिंग। ये क्या है एहसन की? ड्राइंग। ड्राइंग है ना? ड्राइंग कितनी है? ड्राइंग 2000 है। ये क्या है? ड्राइंग 2000। ये क्या है? बिगिनिंग कैपिटल। और ये कौन सा कैपिटल है? एंडिंग। अब आप इन तीनों चीजों को वही रखिएगा। एंडिंग कैपिटल पहले बताओ। 183। इधर देखिएगा 1, ये एंडिंग कैपिटल की लाइन है, वही लाइन लिख रहा हूं 183,375। उसके बाद ये क्या लिखा है? ऐड क्या करनी है? जरा ड्राइंग देखिएगा, 2000 ड्राइंग ऐड कर रहा हूं। ये मैंने 2000 की ड्राइंग ऐड की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माइनस क्या करना है मुझे? 1,60,000 इज व्हाट? कौन सा कैपिटल? बिगिनिंग कैपिटल। मैंने यहाँ पे 1,60,000। अब जरा मुझे प्लस माइनस करके आंसर दो, क्विक, वेरी क्विक, वेरी क्विक।
जी भाई 25,000 25,370। अरे प्लीज कितना आ गया मेमन भाई? 25,300। अब इधर देखो ये किसका प्रॉफिट है? एसन का। अब इधर देखिए ये एसन की इनकम स्टेटमेंट है। वो इतनी लंबी कहानी आपने की, इतने सारे मंजन बेचे, फिर जाके प्रॉफिट को कितना आया था? 25,375। वो देखो डायरेक्ट आ गया कैपिटल एट एंड एट ड्राइंग लेस बिगनिंग। वो सिर्फ इनकम टैक्स रिकॉर्ड वालों का तरीका है, उनके पास डेटा कंप्लीट, लेकिन वहां एक्सपेंस की कंपैरिजन नहीं हो सकती। आपको पता ही नहीं है इस साल कितने एक्सपेंस क्या थे, अगले साल कौन से एक्सपेंस क्या होंगे, कैसे कंपैरिजन करोगे, कैसे एक्सपेंस को कंट्रोल करोगे? तो बहरहाल 25,375। और ये देखो यहां पर था, आपने रखा था बैलेंस शीट पे, ये रहा प्रॉफिट 25,375। तो दिस इज अनदर वे टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। अभी मैंने क्या किया था, एंडिंग में से बिगिनिंग को क्या कर दिया था? एंडिंग में से बिगिनिंग को क्या कर दिया था? सबसे पहले जब ड्राइंग नहीं थी, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, शायद ये पहले भी दी थी। एक बंदा घर से पैसे कमाने निकला, याद है? पता नहीं दी थी या नहीं। बहरहाल एक बंदा घर से पैसे कमाने जा रहा है, उसकी जेब में 3,000 रुपए पड़े हुए। कितने पड़े हुए? वो डेली वेजिस पे काम करता है, डेली वेजिस। बराबर में फैक्ट्री याद आ गया, रोजेदार है, खाना नहीं है, पैसे भी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी नहीं है। फैक्ट्री पहुंच गया, 3,000 जेब में है, सारा दिन काम किया, 5,000 रुपए आज की मजदूरी मिली। घर गया, जेब में कितने पैसे? तो क्या ये एंडिंग बैलेंस है? ये इनकम फॉर द डे है? इनकम फॉर द डे 8,000 है। तो आप एंडिंग में से बिगिनिंग क्या करोगे? तो हमने पहले क्या किया था, एंडिंग में से बिगिनिंग माइनस किया, कितना आ गया प्रॉफिट? कितना हो गया? 5। या तो ये आ गया 90, वहां कितना आएगा? 8 में से 3 माइनस करो 5। अब सपोज करें वो घर से लेके गया कितने हजार रुपए? 3,000 रुपए, सही है। अब वो काम कर रहा है, अचानक घर तो करीब है, बराबर में भी ऐसा नहीं गया। अब वो माह रमजान का महीना चल रहा है, दोपहर के टाइम पे घर से कोई बच्चा आ जाता है, वो मम्मा के लिए सारी का सामान लेना, 1,000 रुपए दे दे। अब उतने 1,000 रुपए दे दिए, घर पे 1,000 रुपए चले गए, ड्राइंग हो गई, सही है। अब इधर देखिएगा, अब जेब में कितने पैसे पड़े हुए? 2,000 रुपए। कितने पैसे पड़े हुए? 2,000 रुपए। अब वो साहब काम कर रहे बेचारे, शाम को जब फारिग हुए कितने पैसे मिले? वही 5,000। अब घर जाएंगे, जेब में कितने पड़े हुए? सुबह कितने थे? 3,000। तो 7 में से 3 निकालो, 4,000 रुपए कमाए आज? नहीं। अब कैसे? शाम का बैलेंस 7,000 ऐड करो जो घर बेचे थे, वो भी तो पड़ा हुआ था, ड्राइंग, कितना हो गया? 1,000। 7 और 1 कितने हो गए? 8 में से सुबह का बैलेंस माइनस करो, हो गया प्रॉफिट। बात प्रूफ हो रही है। अब आ जाए असलम भाई को एक बात और याद आ गई, तो असलम भाई ने तंग किया भाई यार, बहरहाल मसला भी, अब क्या करें यार, असलम भाई दोस्त भी अच्छे हमारे, असलम भाई को कुछ कह भी नहीं सकते। अब असलम भाई को ना एक बात और याद आ गई। असल में मसला यही है ना, असलम भाई अपना रिकॉर्ड कंप्लीट, असलम भाई का डेटा भी खराब है। सपोज नहीं, असलम भाई ने बोला था ये फर्नीचर, ये काउंटर 1 लाख का लिया था मैंने, सही है। 90 क्यों? 10,000 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया मैंने भाई। जब किस अप्रोच से 10% लगा दिया मैंने, स्ट्रेट लाइन सराते मुस्तकीम, बिल्कुल सही है, सुबह मसला थोड़ी है। और बाकी वैल्यू कम होती है एसेट की, और एक्सपेंस की वजह से जब हम बैलेंस शीट बनाते तो क्या माइनस करके लेके नहीं आते? टेबल बनाता था, वर्किंग करता था। अब जरा आ जाए असलम भाई को, जो ना एक बात और याद आ गई, असलम भाई को भी रह के बातें याद आती है। बहरहाल चले, माफ कर दो, कोई बात नहीं, हमारे दोस्त है। अब असलम भाई कह रहे हैं यार वो जीएम साहब एक बात, वो लिखता नहीं ना, भूल जाता हूँ, अचानक याद आ जाती है बातें। असलम भाई को बात याद आ गई कि भाई मैंने कारोबार में ना बीच में 20,000 रुपए और इन्वेस्ट किए थे। कितने इन्वेस्ट किए थे? एडिशनल इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर। वो असलम भाई अपने हिसाब से कह रहे हैं, हमने अपने हिसाब से लेती है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितने की? एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है 20,000। ये बात तो असलम भाई आपको बताना, असलम भाई को याद आ गई। हमने कहा कोई बात नहीं असलम भाई, आपके लिए फिर तीसरी मतलब प्रॉफिट निकाल देंगे, आपने क्यों टेंशन ली असलम भाई, आप टेंशन नहीं ले। अच्छा भाई, अब हम जा रहे हैं असलम भाई के तीसरी मर्तबा के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के वास्ते। हमने कहा ठीक है भाई, कैपिटल एट एंड, एंडिंग पे कितना कैपिटल है? 5,20,000। ऐड कर दो इसके अंदर जो पैसा घर पे असलम भाई ले गए थे, जो घर ले गए थे ना वो कमाया था, लेकिन अब घर चला गया तो नजर, तो वो भी तो कमाया था, उसको ऐड करो 30,000। अच्छा, अब जो कारोबार में पहले से लगा हुआ था
वो भी माइनस कर दो, और जो कारोबार में मजीद लगाया था वो भी माइनस करो, जो पहले से लगा हुआ था वो भी माइनस करो, और जो मजीद, देखो जो पहले से लगा हुआ था वो भी नहीं कमाया, और जो मजीद लगाया वो भी नहीं कमाया। वो तो इन्वेस्टमेंट है, वो कमाया थोड़ी है। जो पहले से मौजूद था वो भी माइनस करो, कैपिटल एट बिगिनिंग। और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, वो भी तो पहले से मौजूद नहीं था कारोबार में, वो नहीं लगा था, तो आपका कैश कम होता आखिर में। अब कैश बढ़ गया, आपका 170 हो गया, ये 50 होता। वरना अगर वो 20,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं होते तो ये कितना होता, 150। जब ये 50 होते तो ये 5 लाख होता। तो मेरे भाई एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ये, तो ओपनिंग कैपिटल कितना माइनस करूंगा, 430। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी माइनस करूंगा, 20,000। अब आपका प्रॉफिट आ गया एक्चुअल में 1 लाख। असलम भाई को हमने कहा, असलम भाई आपका प्रॉफिट अब 1,20,000 नहीं है, क्योंकि 20,000 रुपए तो आपने इसके अंदर वो है जो लगाए हैं, कमाए, और ये बात आपने पहले हमें बताई, तो इसलिए हमने आपका प्रॉफिट पहले कितना दिया था। अब आप देखिए, असलम भाई को भी बातें रह रह के याद आ रही है। अब असलम भाई ने पहले आपको जो बातें बताई उसके हिसाब से आपने कितना प्रॉफिट बताया असलम भाई का, 90,000। कितना बताया, 90,000। उसके बाद असलम भाई ने आपको एक बात और याद दिला दी, कुछ कमा के घर ले गया था, उससे प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि वो आखिर में नजर नहीं आता, वो भी कमाया था। 90 और 30 कितने हो गए थे, 120। फिर असलम भाई ने एक ऐसी बात बताई कि वो पैसा तो लगा हुआ है, वो कमाया हुआ नहीं है, और नजर आ रहा है प्रॉफिट में, वो कितना था। अब प्रॉफिट 20 से कम हो गया, कितने पे आ गया, 1 लाख। तो याद रखे, कैपिटल एट एंड एट ड्राइंग लेस कैपिटल बिगिनिंग, वो भी नहीं कमाया, लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो एडिशनल इन्वेस्ट हुआ वो भी कमाया। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, चले कोई काम करने वाले की, सुबह घर से कितने पैसे लेके निकला था, कितने लेके रहा। अच्छा, उसके बाद सपोज करें 11 साढ़े 11 बजे वो फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसका एक फैक्ट्री कुली आता है, कहता है यार ये आपसे मैंने 2,000 रुपए उधार लिए थे, याद है, ये अपने वापस ले ले। अब आपने जेब में डाले एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अब आप सुबह कितने पैसे थे, अब 2,000 और आ गए, कितने हो गए, 5। फिर वो घर से बच्चा है इफ्तारी के पैसे लेने, आपने 1,000 रुपए भिजवा दिए, कितने रह गए, आज की मजदूरी कितनी मिली थी, घर गए तो एंडिंग बैलेंस कितना हो गया, 9,000। घर कितने बचवाए थे, प्लस करो कितना हो गया, 10 पैसे सुबह कितने थे जेब में, 3 माइनस, क्योंकि आज 7,000 रुपए कमा के आए, 3 भी माइनस करूंगा, और जो 2 एडिशनल पिछले पैसे है वो कमाए नहीं है, एडिशनल है वो भी माइनस करूंगा, तो पता चलेगा 5,000 रुपए आज कमाए। दिस इज द, ये भी तरीके है, दीज आर ऑल्सो दिस टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट। जब आपका डेटा बिखरा हुआ हो, जब आपका डेटा इनकम्प्लीट हो, जब आपका डेटा पार्शल हो, एंड यू नीड टू कैलकुलेट डिफरेंट वैल्यूज। तो असलम भाई को इससे पहले कुछ याद आए, हम, अच्छा भाई असलम भाई को इससे पहले कुछ याद आए तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते। तो बात ये है कि भाई यहाँ पे एक चीज बड़ी ध्यान में रखिएगा, ये जो कैलकुलेशन मैंने की है ना 3 स्टेप में, खासतौर पे जो आखिरी वाली कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पेपर देंगे, ये लास्ट वाली जो कैलकुलेशन है जिसमें कैपिटल एट एंड एट ट्राई लेस कैपिटल एट बिगिनिंग एट लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, अभी ये पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट, अगर ये नेगेटिव आएगा तो लॉस। ये कितनी वैल्यूज हो गई, 5। भाई ये प्रॉफिट को मिला के कितनी वैल्यूज हो गई, एग्जामिनर क्या करता है, इसमें से कोई 4 देगा, एक आपको निकालने, कोई भी 4 दे देगा, इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना होगा। ये मैं उस वक्त फिर रिकॉल करवाऊंगा इंशाल्लाह जब मैं आपको मॉक सेशन कराऊंगा। ऐसे मॉक सेशन में भी 3-4 2-3 सवाल है, ना सिर्फ मॉक सेशन में बच्चों के कमेंट्स बहुत आते हैं, सर ऐसे सवाल पेपर में कुछ बच्चों के 3 आ जाते हैं, कुछ बच्चों के 2 आ जाते हैं, कुछ बच्चों के 4 भी आ जाते हैं शायद। मतलब ये कि ये की पेपर में एग्जामिन करता है, कभी वो प्रॉफिट पूछ लेगा, कभी वो ड्राइंग गायब कर देगा, प्रॉफिट दे देगा, लेकिन कभी वो इन्वेस्टमेंट गायब कर देगा, प्रॉफिट दे देगा, कभी वो बिगिनिंग कैपिटल गायब कर देगा, कभी वो एंडिंग। मतलब 5 वेरिएबल हो, किसी भी एक को फाइंड आउट कर सकते हो ना, 5 में से 4 बता दे। अच्छा जरूरी नहीं कि 5 हो सकता है 4 वाला केस हो, ये वाला, उसमें से 3 दे देगा, एक बताना होगा, ठीक है ना। यानी कैपिटल एट बिगिनिंग, कैपिटल एट एंड, ड्राइंग, प्रॉफिट या लॉस, इन चारों में से 3 दे देगा, एक आपको। तो ये मैं सिखाऊंगा, लेकिन ये आपने अच्छी तरीके से देखना है। तो ये असल में एक चीज मैं आपको और बता दूं, बेसिकली ये सिंगल एंट्री, जिसको हमारे सिलेबस में क्या नाम दिया गया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ऑल्सो नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम। तो बेसिकली
मैंने बहुत सारी कोशिश की आपको इधर उधर की एग्जांपल देने की, जर्नल डिस्कशन की, ग्राउंड बनाया टॉपिक का। फिर असलम भाई से पास गए, असलम भाई के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, असलम भाई के पास डेटा नहीं था। अच्छा याद रखना, सिंगल एंट्री से ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? सिंगल एंट्री की डबल एंट्री नहीं है, जब डबल एंट्री नहीं है तो लेजर नहीं है, जब लेजर नहीं है तो लेजर किसको देख के बनते? डबल एंट्री को। ट्रायल बैलेंस किसको देख के बनता है? तो सिंगल एंट्री से ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। तो असलम भाई का तो डेटा इनकम्प्लीट था, एसेट लायबिलिटी पता थी, हमने उसको कैपिटल निकाला, प्रॉफिट निकाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अकाउंटेंट, अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट वैल्यूज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने असलम भाई के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पे थोड़ा सा रिकॉर्ड कंप्लीट करते हुए प्रॉफिट या लॉस उसको बता दिया। दूसरी बात, सिंगल एंट्री में जो है ना, बेसिकली जब मैं समटाइम लिखता हूँ समटाइम नहीं लिखता, क्योंकि आपका ये इतना डिटेल टॉपिक नहीं आता। सिंगल एंट्री का मतलब, एक तो मैंने ये जो आपको आज डिस्कस किया, डेटा इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। एक मैंने कहा था रीजन ये भी होती है कि जब आप अपना डेटा रखते हैं लेकिन आपका डेटा किसी वजह से मिसप्लेस हो जाए, खुदा ना खास्ता आग लग जाए, कोई मसला हो जाए, तो डेटा कंप्लीट से क्या हो जाता है, वो भी सीखेंगे हम। अच्छा, अब बेसिकली सिंगल एंट्री को भी लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं, एक को कहते हैं प्योर सिंगल एंट्री और एक को कहते हैं मिक्स सिंगल एंट्री। एक क्या होती है? प्योर सिंगल एंट्री, और एक होती है मिक्स सिंगल एंट्री। अब मिक्स सिंगल एंट्री क्या होती है कि वो लोग कैश बुक वगैरह बना लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कैश बुक बनाते हैं, खाली कैश कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ से जा रहा है, तो वो कैश बुक से थोड़ा बहुत वो डेबिट क्रेडिट हो रहा है ना, तो वो प्योर सिंगल एंट्री नहीं है। वो कौन सी सिंगल एंट्री है? ये हमने किया, इसके पास कोई कैश बुक नहीं थी, इसके पास कोई डेटा, तो ये प्योर था या मिक्स था? अब मिक्स से मुराद थोड़ा बहुत डेटा हो। अब जैसे कल मैं एक सवाल करवाऊंगा तो इंशाल्लाह उस पर हम देखेंगे। मैं आपको वैसे ही अभी से वो सवाल सामने रखता हूँ, वो मेरे पास होगा, आई होप सो। और डेस्कटॉप पे FFA और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब आप देखें, ये बेसिकली एक तो ये है, दूसरा अच्छा ये देखिए वही असलम भाई वाली एग्जांपल पहले भी मैंने करवाई है, अब डिफरेंट तरीके से भी आपको मैंने इसको अटेम्प्ट किया। तो ये एक सवाल है ये के ट्रेडर्स जो है ना, ये पुराना सवाल है, बहुत पुराना, समर 2008 का, और ये पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जब हम स्टूडेंट होते थे उस वक्त का सवाल है ये। और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग उस वक्त सेमेस्टर 3 में होता था, लेकिन ये क्योंकि टॉपिक यहाँ पे आ गया है तो ये मैं आपको MS-KK लिमिटेड मेंटेन। तो ये सवाल बेसिकली जो मैं आपको नहीं कह रहा था कि ये लिखा हुआ है मेंटेन इट्स ऑफिस एट लिबर्टी प्लाजा, जुलाई की जो है ना फर्स्ट को डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर, रिकॉर्ड्स वर बर्न्ड, सारा रिकॉर्ड आपका क्या हो गया? एम्प्लॉइज गॉट द बेनिफिट डिस्ट्रक्शन एंड स्टोलन द स्टॉक ऑफ द कंपनी। फिर कंपनी इन स्ट्रगल है कि वो आपका डेटा कहीं से ला रही है, बोलने की कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहीं और था, वहां से क्या पता चल गई 6 महीने की सेल। फिर कंपनी डायरेक्टर हैड बैलेंस शीट, उसके घर पे बैलेंस शीट थी, वो वहां से इंफॉर्मेशन ले आया, कंपनी का GP इतना होता है, हमने क्रेडिटर से पूछ लिया आपको कितने पैसे लेने, बैंक स्टेटमेंट निकलवा लिया। इधर उधर भाग भाग के हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को क्या करना है, और फिर इसका इंशाल्लाह हम प्रॉफिट एंड लॉस, इसको मैं थोड़ा सा, अच्छा जहां प्योर सिंगल एंट्री हो ना, प्योर जो बिल्कुल ही प्योर सिंगल एंट्री पे चलता हो, वहां तो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कैसे निकलेगा, आपके जिस तरह मैंने अभी निकाला है बैलेंस शीट अप्रोच से। लेकिन जहां थोड़ा बहुत मिक्स डेटा मिल जाए तो वहां पे नॉर्मल अप्रोच पे जाएंगे, यानी ये आप देखिए मैंने वही नॉर्मल अप्रोच अप्लाई की। कौन सी नॉर्मल अप्रोच? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू GP। इसी अप्रोच पे इंशाल्लाह कल इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। ये टॉपिक आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, इसको इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी जो क्लास हुई है इसमें इस टॉपिक को हमने ग्राउंड बना दिया है, कल इंशाल्लाह इस टॉपिक को मजीद डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।